वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची समेत हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि बिजली की मुसलसल बंदिश के बाद शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला रहे। हैदराबाद में मजीद क्या सूरत हाल है, बता रहे हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख। जी शाहजेब शेख, आगाह कीजिएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची की तरह हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। हैदराबाद में भी कल रात से ही वक्फे से मूसलाधार बरसात का सिलसिला मुसलसल जारी है और बरसात के बायस शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी मैं इस हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर जमा हो गया है। 2 से 3 फीट पानी यहाँ खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी में डुबो कर लोगों को ले जानी पड़ रही हैं। इसके बायस शहरी शदीद जो है परेशानी में है। इसके अलावा बिजली की अगर बात की जाए तो शहर के बेशतर इलाकों में बिजली कल रात से ही गायब है। कल रात से ही एसओ के कई फीडर्स ट्रिप कर गए थे, जिसकी वजह से शहरियों ने रात तारीकियों में गुजारी और अब तक बिजली जो है अब बहाल नहीं हो सकी है शहर के बेशतर इलाकों में, जिसकी वजह से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। जी मीरपुर खास से आपको खबर देंगे, जहां पर शहरी बारिश के बाद मजीद परेशान हो गए हैं। गली मोहल्लों में भरे बारिश के पानी के सबब घरों में बदबूदार पानी की सप्लाई जारी है। शहरी वाटर फिल्टर से पानी भरने पर मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल है कि मीरपुर खास शहर के अंदर महकमा पब्लिक हेल्थ की जो मुजराना गफलत है उसके सबब मीरपुर खास शहर में जो कि शहरियों को एक अजियत का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर खास शहर के अंदर जहां पर जो कि बरसातों के अंदर गटरों से पानी निकल रहा है, वहीं इन गटरों के पानी की अमेजी जो है कि वाटर सप्लाई स्कीम की जो लाइनें हैं वहाँ पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से मीरपुर खास शहर के जो शहरी है वो बदबूदार मुजरे सहित पानी पीने पर जो है कि मजबूर हैं, जिससे जो है कि मीरपुर खास के शहरियों के अंदर जो है कि पेट के अमराज, इसके अलावा हेपेटाइटिस का मर्ज जो है कि बुरी तरह जो कि फैल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि मीरपुर खास शहर में पब्लिक हेल्थ की जानिब से जो दिया जाने वाला पीने का पानी है वो इंतहाई मुज़र सेहत होने के बाद ये कि मीरपुर खास के शहरी बड़ी तादाद में मीरपुर खास की वाटर सप्लाई स्कीमों पे लगे हुए जो ये फिल्टर प्लांट है वहाँ से जो कि पानी भरने पर मजबूर है। इतलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मीरपुर खास की वाटर सप्लाई स्कीमों पर जो लगाए जाने वाले वाटर फिल्टर प्लांट है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। ताहम ये कि पब्लिक हेल्थ के अफसरान की जानिब से, वहाँ के एहलकारों की जानिब से शहरियों को जो है कि ज़मीनी पानी जो है कि यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। ताहम ये कि शहरियों को इस हवाले से जब पूछा गया तो उनका यही कहना था कि घरों में जो पानी जो आ रहा है वो इंतहाई गलीज और गंदा बदबूदार पानी है। ताहम ये कि गनीमत है कि यहाँ पर जो कि भले खारा मिल रहा है या कुछ भी है, मगर यहाँ पे पानी तो यहाँ पर हमको मैसर है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर रक्षों के अंदर मोटरसाइकिलों पे और बच्चे जो है कि बर्तन हाथ में उठाए यहाँ पर पानी भरकर जो है कि अपने घरों पर लेके जा रहे हैं। मीरपुर खास की इंतजामिया से शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि पब्लिक हेल्थ का जो है कि किबला दुरुस्त किया जाए और मीरपुर खास शहर के अंदर जो बोसीदा लाइनें हैं पानी की उनको जो है कि दुरुस्त किया जाए ताकि मीरपुर खास के शहरियों को पीने का साफ जो है कि पानी मिल सके। जी जतोई और उसके मज़ाफात में गुज़िश्ता 3 दिन से वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है। नाकिस निकासी आप की वजह से पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे वहाँ पर हुज़ैफा आरबी से। हुज़ैफा आरबी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जतोई और उसके मज़ाफात में गुज़श्ता 3 दिन से वक्फा से बारिश ने जल थल एक कर दिया। नाकिस नकासी आब की वजह से पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। गलियों और सड़कों पर जमा पानी दरियाई मनाजर पेश करने लगा। बारिश की वजह से बिजली के कई ट्रांसफार्मर और मीटर्स भी जल गए। शहर में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। गटर नाकिस सीवरेज की वजह से बंद हो गए और म्यूनसिपल अमला पानी शहर से बाहर मुंतकिल करने में नाकाम हो गया, जो कि ज़िली इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मज़ाफत में दीवारें और छतें गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हुए। नवाही इलाका बस्ती निचानी में भी खाला के लिए की गई खुदाई इलाका मकीनों के लिए वबाल बन गई। मकान गिरने से 2 बकरियां और कीमती सामान मलबे तले दब गए। महल्ला बहारवाला में कई दीवारें गिर गईं। कैसर गजलानी में छत गिरने से मुतासिर ने सारी रात बारिश में गुजारी। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई।
दादू और गिरदनवा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। केरथर पहाड़ में बारिश के बाद काजू में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुतादिद देहातों का जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मजीद बता रहे हैं दादू से मंसूर गाड़ी। जी बिल्कुल, दादू में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। दादू, जोई, काछो समेत गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर बिजली की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल हो गई है। और हम बात करें काछो के जो गाज नदी में सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस काछो के जो मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है और जो इलाका मकीन है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं काछो के जो इलाके हैं, टंडू रहीम खान, चिन्नी, ड्रिगबाला समेत दीगर जो यूनियन काउंसिल है उनके मुतअद्दिद देहातों का जमीनी राब्ता है जोई और दादू से मुनक़ता हो गया है। जी, ठुल का कदीमी राह कब्रिस्तान बारिश और सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में म्यूनसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से गलियों और मोहल्लों का बारिश पानी नालियों के बजाय ठुल के कदीमी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से मुतालबा किया है कि ठुल के कदीमी कब्रिस्तान से सीवरेज और बारिश का पानी जल्द से जल्द निकाला जाए। मजीद जानते ठुल से अपने नुमाइंदे नबी बख्श बलूच से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ ठुल के कदीमी कब्रिस्तान पे, जहाँ पे 1 घंटे की बारिश के बाद ठुल के कब्रिस्तानों का नक्शा ही बदल दिया। म्यूनसिपल कमेटी पब्लिक हेल्थ के नाअहली की वजह बाद करोड़ों रुपए की बजट अपने घर में बैठ कर तनख्वाहें वसूल करने लगे हैं। तो इस बात का है कि म्यूनसिपल कमेटी पब्लिक हेल्थ के 200 से ज़्यादा जो मुलाजिम है वो घर बैठ कर तनख्वाहें वसूल करने लगे, जहाँ ये मुहर्रम अल हराम का चाँद जो नज़र आने जा रहा है। अफसोस की बात क्या है कि लोग यहाँ अपने प्यारों को तदफीन करने के लिए किस तरह आएंगे। अफसोस बात क्या कि हमारे पास यहाँ कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि एक लाश को यहाँ लेके आया, मगर अफसोस बात का यहाँ खुदाई के बाद वो यहाँ पानी निकला, वो लाश को अपने घर तरफ लेके गए। मगर अफसोस बात क्या है कि यहाँ चुंडल नुमाइंदे यहाँ PPMP डॉक्टर सराब खान सरकी को काफ़ी दफ़ा शिकायत करने के बावजूद उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। जी, सादिकाबाद अहमदपुर लम्हा से गुजरने वाली गल्ला गोदाम रोड सीवरेज और बारिश के पानी से तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिससे अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। सादिकाबाद अहमदपुर लम्हा से गुजरने वाली गला गोदाम रोड सीवरेज और बारिश के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है और नमाजी हजरात के लिए भी गुजरना मुहाल है। इस मौका पर अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था कि पानी खड़ा है, हफ्तों से खड़ा है, कोई वाली वारिस नहीं है। FFC की सारी जो है लेबर इधर से गुजर रही है, फातिमा की लेबर इधर से गुजर रही है, लोग फैमिली के साथ गुजर रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। भाईजान दोस्त, ये देख लो आप खुद, अहमदपुर रोड लम्हा गला गोदाम, हमारे शहर बुढ़ा हुआ है, मकान गिरे हुए हैं, ठीक है, और हमारी जो कॉलोनी है वो भी गिरी हुई रात से टूटी पड़ी है। हमारी यहाँ पे शॉप है, हम गरीब बंदे हैं, ताज़ी रोजी करके खाने वाले हैं। हमारी दुकानों के सामने 2-2 फुट से ज्यादा पानी खड़ा हुआ है। हम खुद परेशान हैं, गरीब बंदे हैं, कहाँ पे जाएं। हम कह रहे हैं SCDC हमारी हेल्प करें, मखदूम साहब हमारी हेल्प करें। यहाँ से अहले इलाका का कहना था कि ना तो कोई सीवरेज लाइन है और ना ही रोड की तामीर हुई है, जिससे हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया। इस गंदे पानी की वजह से हम शदीद अजियत में मुब्तला हैं, ताफुन भी फैल रहा है और कई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और रोड की तामीर की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खानेवाल में हल्की बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार किया, वहीं शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए अलग अलग खानों का इंतखाब किया। लेकिन खानेवाल के शहरी मौसम को जलेबी और चटपटे खानों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खानेवाल से देखते हैं काशिफ हबीब की ये रिपोर्ट। खानेवाल में भी होने वाली बारिश ने मौसम को खुशगवार और सुहाना कर दिया। आसमान पर स्याह बादलों ने डेरे जमाए तो जिंदा दिलाने खानेवाल भी घरों में न रह सके और एंजॉय करने के लिए जलेबी की दुकानों का रुख कर लिया। खानेवाल के शहरी ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए जलेबी भी खा रहे हैं और मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वहीं खानेवाल के शहरी चटपटे खानों के स्टॉल का रुख कर रहे हैं, चटपटे खाने खाकर मौसम को चटपटा कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि यह मौसम की मुनासिबत से एंजॉय करने के लिए जलेबी बेहतरीन चीज है। बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए जलेबी खरीदने के लिए पहुंचे हैं ताकि मौसम को बेहतरीन अंदाज में एंजॉय किया जा सके। हाल में वक्फे से बारिश हो रही है और शहरियों की एक बड़ी तादाद घरों से खाने पीने के लिए निकली है और गर्मा गर्म जलेबी हमारी दुकान पर तैयार हो रही है।
اور موسم شہری جلیبی کھا کر موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ 2 دن سے یہاں بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، وفتے سے بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کچھ کھا پی کے آؤں، تو یہاں باہر آ کے دیکھا تو گرما گرم صحیح نرالا سویٹ پہ جلیبی نکل رہی ہے، تو یہاں جلیبی بھی کھا رہا ہوں اور موسم بھی انجوائے کر رہا ہوں۔ کل میں آپ کو پتہ جیسے 2 دن سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے، تو یہاں پہ لوگ جلیبی کھانے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پہ ہماری جلیبیوں کی ورائٹی ہیں، تھوڑی سی باریک جلیبی ہوتی ہے، پھیکی جلیبی ہوتی ہے، کم میٹھے والی جلیبی بھی ہوتی ہے، اور یہ نارمل جلیبی ہے۔ ان کے مختلف ریٹ ہیں، لیکن لوگ اپنی خواہش کے مطابق جو انہیں چاہیے ہوتی ہے ہم بنا کے دے دیتے ہیں۔ اکثر گرمی کے بعد بارش ہوئی تو شہریوں کے مرجائے چہرے کھل اٹھے، وہیں جلیبی اور دیگر لذیذ چیزوں سے شہری موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور ٹھنڈے موسم کے ٹھنڈی ہوا سے موسم کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین ڈیم کے ساتھ کاشف حبیب، میٹرو ون نیوز خانے۔ کنکوٹ شہر اور گردنوا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار اور تیز بارش سے جھلتل ہو گیا ہے، جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ گردنوا میں آج ہونے والی تیز بارش نے جلتھل ایک کر دیا۔ بارش پڑنے سے شہر کے اکثر علاقے زیر آب آ گئے ہیں، اکثر روڈ، راستے، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ بارش نے میونسپل عملے کی بھی پول کھول دی ہے۔ بارش کا پانی نکالنے کے لیے میونسپل کمیٹی کا عملہ غائب ہو گیا۔ نکاسی آب نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش کے باعث بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، جبکہ شہری دوہرے عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر ماہ کروڑوں روپے کے بجٹ کے باوجود سی ایم او میونسپل کمیٹی کے چیف سپروائزر کی جانب سے صفائی کرنے والے عملے کا نہ سامان دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی کام کروایا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو عام خبر دیں گے۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینچ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر اجلاس کے لیے آئے تو ان کی جیب میں خط تھا، چیف جسٹس نے اظہار کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کو خط کسی نے آ کر نہیں دیا، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینچ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی سماعت میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر اجلاس کے لیے آئے تو ان کی جیب میں خط تھا، ڈپٹی اسپیکر کو خط کسی نے آ کر نہیں دیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تنگوانی شہر اور گردنوا میں بھی مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں ہلکی پھلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسماعیل۔ دیگر شہروں کی طرح تنگوانی شہر اور گردنوا میں بھی مونسون کا تیز ترین سسٹم داخل ہو گیا اور بادل جم کر برسے، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے۔ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ شہری بارش سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بارش ہونے سے لگے تنگوانی، کرم پور، ارگونس پور سمیت ضلع بھر میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرج چمک کے ساتھ تیز بارش بھر میں 3 دن تک مزید جاری رہے گی، جس کے بعد سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، جس کے لیے عوام اور اداروں کو ہوشیار رہنے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے الرٹ رہنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں اور میونسپل کمیٹی عملہ غائب، شہری اذیتوں میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کے اہم روڈوں اور اہم مقامات پر پانی جمع ہو گیا ہے، جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین عاقب ممدانی کے ساتھ محمد اسماعیل، میٹرو ون نیوز، تنگوانی۔ حالیہ بارشوں سے چنیوٹ کے مختلف علاقوں میں کچے مکانوں کی چھت گرنے سے 2 مختلف واقعات میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد زخمی ہو گئے اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسرا حادثہ جھنگ روڈ پر واقع گاؤں میں پیش آیا، جہاں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق بچوں کی شناخت 10 سالہ عائشہ اور 3 سالہ عرفان کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ کیروڑ پگا رنجادہ روڈ عرصے سے 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ گزشتہ حکومت کی جانب سے کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، لیکن ٹھیکیدار کی غفلت سے 6 ماہ سے زائد کے عرصے کا تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ ٹھیکیدار نے روڈ کو کھنڈر بنا دیا، علاقہ مکینوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے حسنین خان رند علاقہ مکینوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے علاقہ مکینوں کا؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेंज ज्यादा रोड पर। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार था, लेकिन गुज़श्ता दौर हुकूमत की तरफ से मंजूरी दी गई, रोड का काम भी शुरू किया गया, लेकिन 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। यहाँ पर जो है जो ठेकेदार है वो उसने काम बंद करवा दिया है। यहाँ के इलाका मुकीनों को यहाँ से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त भी मेरे साथ यहाँ पर इलाका मुकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, लेकिन बदकिस्मती से इसका काम अभी तक 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, शुरू नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अरसा दराज ये रोड जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार था, लेकिन हुकूमत ने एहसान किया इलाका मकीनों पर। बड़ी मुश्किल से जो है वो रोड का काम शुरू भी हुआ, लेकिन शुरू होने के बाद अब जो है दोबारा वही पोजीशन हमें नज़र आ रही है कि अब तो लोग कह रहे हैं कि उसी तरह पहले से पड़ा रहता तो कम से कम कुछ तो हालत बेहतर थी, लेकिन अब जो है वो इतना ख़राब हो चुके हैं हालात, और बारिशों की वजह से एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा ख़तरात जो है वो बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है वो स्कूल ओपन होने वाले हैं, और स्कूल के टाइमिंग में छुट्टी के टाइम भी और सुबह स्कूल के टाइम जब शुरू होता है तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस रोड पर रश होती है। तो हुकूमत से और डिप्टी कमिश्नर से ये इल्तमास है हम पर रहम किया जाए और इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो तकमील की हालत में पहुंचाया जाए, ताकि हम जो है इस मुसीबत से हमारा छुटकारा हासिल हो सके। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, परेशान है, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है कि यहाँ पर आप आकर विजिट करें। यहाँ पर इस रोड पे जो है दर्जनों स्कूल और कॉलेजेस वो भी मौजूद हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और इस रोड को जो है पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जी, ओकाड़ा का रुख करेंगे, जहां पर मेन जीटी रोड और जनरल बस स्टैंड टूट फूट का शिकार है। आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं फुरकान अहमद से, जो इस वक्त मेन जीटी रोड पर मौजूद है। जी फुरकान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस तो उकाड़ा मेन जीटी रोड पर मौजूद हूं। अगर यहां पर मैं जीटी रोड की बात करता चलूं तो उकाड़ा का वाहद मेन जीटी रोड जो 15 किलोमीटर पर तमीर किया गया था, इंतहाई टूट फूट का शिकार है। हालिया होने वाली बारिशों की वजह से यहां पर कई दिन तक बारिश का जो पानी है वो मेन जीटी रोड पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं। यहाँ पर रोड टूटा होने की वजह से कई कीमती जानों का भी ज़िया हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं बात करता चलूँ तो मेन जीटी रोड पर ही कुछ अरसा पहले यहाँ पर एक फ्लाई ओवर तमीर किया गया था ताकि जीटी रोड के ट्रैफिक के बहाव को वो कम किया जा सके, लेकिन हुकूमत की नाअहली और ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से फ्लाई ओवर दोनों अतराफ से टूट फूट का शिकार है, जिसको अब इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पर मेन जीटी रोड पर ही उकाड़ा का जो मेन जनरल बस स्टैंड है वो भी मौजूद है। बारिशों की वजह से मेन जनरल बस स्टैंड पर जो पानी है वो भी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से अब इस वक्त जो मेन बस स्टैंड है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। जब हमारी इस हवाले से ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि जीटी रोड और बस स्टैंड टूटा होने की वजह से हमारी गाड़ियां भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। और जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि जीटी रोड टूटा होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, और मुतअद्दिद बार हुकूमत को इस बात का नोटिस भी दिलाया गया है कि मेन जीटी रोड और जनरल बस स्टैंड को तमीर किया जा सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मेन जीटी रोड और जनरल बस स्टैंड को जल्द से जल्द तमीर किया जाए ताकि हम सफ़र आसानी से कर सकें। जी, कसूर के इलाके में वाक़ मुगलिया दौर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की एक हिस्से की खस्ता हाल इमारत मुनहदम हो गई। खतरनाक इमारत इलाका मकीनों के लिए खतरे का बायस बन गई है, जबकि महकमाना गफलत के बायस सिखों की इबादत गाह भी खस्ता हाली का शिकार हो गई है। मज़ीद जानते हैं कसूर से मलिक खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कसूर के वस में रड़ा गुजरा में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की पुरानी इमारत का मेन दरवाज़ा और दीवार गिर गया। दीवार और दरवाज़ा गिरने के बाद इलाका मकीन कीमती सकाफती विरसा के दरवाज़ा को उखाड़ कर घरों में ले गए। मुगलिया दौर में कायम ये इमारत गिरने से इलाका मकीन भी परेशान हैं कि इनके बच्चे और वो भी खुद भी महफूज नहीं हैं। शहरियों का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, ये इमारत है तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा की बनी हुई है। 100 साल से भी ज़्यादा अरसा इसको गुजर चुका है और ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। इसमें इतनी की दरारें हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता, और साथ में ये 24 घंटे का रास्ता है, 24 घंटे की गुजर गया है ये। तो लिहाजा हमारी महकमे से यही दरख्वास्त है कि इस इमारत की 4 दीवारी को दोबारा किया जाए, नई सिरे से ये 4 दीवारी की जाए, और ताकि लोगों का जानी नुकसान ना हो। बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं और स्कूल के बच्चे भी यहाँ से ही गुजरते हैं। ये जो 4 दीवारी है ना, ये बिल्कुल खस्ता हाल है।
कसूर में ये पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंग है, शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। आज भी ये गिर गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान का खदशा है। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसके लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि आवाम की जान माल को महफूज हो सके। की तारीख का अंदाज़ा इसके अंदर मौजूद सिखों की कदीमी इबादतगाह से भी लगाया जा सकता है, जहां गुरु नानक की तारीख के आसार मिलते हैं, मगर कमरों, दीवारों और इबादतगाह की खस्ता हाली औकाफ और तालीम के महकमा जात के लिए सवालिया निशान है, जिसे महफूज बनाना ज़रूरी था। कैमरा टीम के साथ मलक खुरम शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सईद मंच ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मेंबरान अमन कमेटी से मीटिंग का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला अहमद सईद मंच ने मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के सिलसिला में मेंबरान अमन कमेटी से मीटिंग का इनेकाद किया। तफसीलात के मुताबिक एसी ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सईद मंच ने मेंबरान अमन कमेटी, अमीर जमात अहले सुन्नत डॉक्टर मुफ्ती यूनिस रिजवी, मसलक के अहले हदीस के चौधरी हबीबुल्लाह अत्तार, मियाँ वकास खालिद देवबंद मसलक के मार असलम, मियाँ वसीम तारिक, शेख अबू बकर अहले तशरीह के सैयद ततहीर हुसैन शाह, मलक नईम वफा समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से मीटिंग की और कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम उलमाए कराम, मेंबरान अमन कमेटी, ताजिर बरादरी का मिसाली किरदार रहा है। तमाम अफराद को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें। किसी को भी शरअंगेजी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए जाएं। इस मौके पर सरबराहान और मेंबरान अमन कमेटी ने अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए अपने तावन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। खानेवाल शहर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने मुहर्रम उल हराम के रूट का जायजा लिया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। खानेवाल को अमन अमान बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने खानेवाल के मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया है। इस पर बात कर लेते हैं। सैफुल्लाह जावेद सर, तय का आपने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में विजिट किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम की आमद है और इस हवाले से मैंने डीएसपी साहब के साथ और तमाम रेलिवेंट महकमों के साथ रूट को न सिर्फ विजिट किया बल्कि हमने प्रॉपर उसका सिक्योरिटी ऑडिट भी किया है, ताकि मुहर्रम उल हराम में 6 और 10 तारीख को जब प्रोसेशंस होंगे ताकि तब इंतज़ामिया को और हमारे अहले तशरीह हजरात को और तमाम मसालिक को कोई जो है वो दिक्कत ना हो और अमन जो है वो इस शहर में कायम रहे। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद का ये कहना था कि विजिट करने का मतलब ये कि खाने वाले अमन अमान जब वो कायम रहे। जी शोरकोट डीपीओ जंग सरदार गयास कुल और डीसी जंग मोहम्मद अहमद मान ने तहसील शोरकोट और तहसील अहमदपुर सियाल की अमन कमेटियों के मेंबरान, लाइसेंसदारान, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और मीडिया नुमाइंदगान से मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन अमान को कायम रखने, सिक्योरिटी और मुहर्रम रूट्स और बाकी इंतजामात के लिए मीटिंग का इनेकाद किया। इस वक्त वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी और लाइसेंस होल्डर अहमदपुर सियाल और शोरकोट सिटी के जो हवाले से मीटिंग हुई है, जिसकी क़यादत डीपीओ जंग और डीसीओ जंग साहब ने की है। इस वक्त साहब मेरे साथ डीसीओ जंग मौजूद हैं, उनसे जानते हुए इस हवाले से हमें क्या आगाह करेंगे। जी, आज तहसील अहमदपुर सियाल और तहसील शोरकोट के अमन कमेटी के लोग, लाइसेंस होल्डर्स और तमाम पुलिस अफसरान और इंतज़ामिया के अफसरान ने आने वाले मुहर्रम के महीने के हवाले से तमाम इंतजामात का जायज़ा भी लिया और उस हवाले से एक मीटिंग की गई है, जिसमें सारे उलमा कराम ने दोबारा इस अज़म को दोहराया है कि वो इस मुहर्रम के महीने में अमन को जो है बरकरार रखेंगे और अपने और किसी भी तरीके से किसी भी शर पसंद को इजाज़त नहीं देंगे कि वो बदअमनी फैलाए। इंतज़ामिया की तरफ से भी जो तमाम जो शिकायत थी या जो तजावीज़ थी उनको नोट किया गया है और इस तरह की कमिटमेंट की गई है कि जो तमाम मामलात हैं और तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुहर्रम के स्टार्ट से पहले उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी और इस सिलसिले में क्लोज़ कोऑर्डिनेशन जो है वो पीस कमेटी के मेंबरान के साथ, लाइसेंस होल्डर के साथ रखी जाएगी। शुरका ने तमाम शुरका ने इस कमिटमेंट दी है कि वो मुहर्रम को जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की SOPs हैं उसके मुताबिक सारे अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगे। थैंक यू जी, जैसा कि इनका कहना था कि अमन कमेटी और अहलियान इलाका जो हैं वो मिलकर ही शहर में अमन कायम कर सकते हैं। हर शहरी की जो ड्यूटी है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करे। जी
मुहर्रम उल हराम में अमन अमान कायम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा और डीएसपी तौसीफ अहमद खान की ज़ेर सदारत अमन कमेटी की मीटिंग मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान कायम करने और मजालस और जुलूस को सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ऑफिस में अमन कमेटी इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा ने की, जबकि अजलास में डीएसपी सर्कल सफदराबाद तौसीफ अहमद खान समेत तहसील भर के तमाम महकमों के सरबराहान व मेंबरान व अमन कमेटी मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राणा शकील असलम साहब की हिदायत पर हमने तमाम महकमों की मुश्तरका मीटिंग की मुहर्रम उल हराम के हवाले से, जिसमें अमन कमेटी के लोग थे और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे और मुहर्रम के इंतज़ामात के हवाले से बातचीत हुई और तमाम महकमों ने इस अज़म का इरादा किया है कि मुहर्रम का जो इंतज़ाम है बड़ा पुरअमन तरीके से किया जाएगा और मजलिस को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी, चाहे वो बिजली के हवाले से हों, रोड क्लियरेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। तो कोशिश की जाएगी कि ये महीना जो है ना बड़े अमन से गुजरे। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में अमन अमान कायम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे, किसी को भी शर अंगेजी की इजाजत नहीं देंगे। पाकपतन बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन दरबार पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मोहब्बत के पैकर, अमन के दाया, अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। मुल्क भर बल्कि दुनिया भर से जो है ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमारी DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी, दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको खबर दें समंदरी से। आपको बताएं कि समंदरी में पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरा ने हुकूमत से मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। शुरा का कहना था कि मुतालबात पूरे ना हुए तो पोलियो मुहिम और कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का बाइकआउट किया जाएगा। मजीद जानते हैं ताहिर चौराही से। जी आगाह की जगह ताहिर, क्या कहना है पैरामेडिकल स्टाफ का? तहसील समंदरी में जहां पर जो है रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज़ की जानब से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें उनके मुतालबात हैं कि हमारी जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और हमें रेगुलर किया जाए। हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ अरकान मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, क्या मुतालबा है आपका हुकूमत वक्त से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम पंजाब में 14 अजला के में पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी के अंडर काम करने वाले लोग हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ और ग्रेड 4 के सारे कैडर शामिल हैं। हम गुज़श्ता 18 साल से मुख्तलिफ सेंटरों पे, तमाम हस्पतालों में सेंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं। हमें आज तक रेगुलर नहीं किया गया, ना हमारे बुनियादी हकूक़ हमें दिए गए, ना हमारी तनख्वाहें गवर्नमेंट मुलाजिम के बराबर है। हमसे बारहा दफ़ा जो अरबाब इक़्तिदार है उन्होंने वादा किया कि हम आपको रेगुलर करेंगे, आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। आज तक हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, ना हमें बुनियादी सहूलतें दी जाती हैं। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमें रेगुलर किया जाए, वरना हम जो नेक्स्ट आने वाले पोलियो में पोलियो का बाइकाट करेंगे, कोरोना की सरगर्मियों का बाइकाट करेंगे और पूरे पंजाब के तमाम हॉस्पिटल बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, पैरामेडिकल स्टाफ का यही कहना है कि हुकूमत हमें एक तो बुनियादी सहूलतें दे और इसके साथ साथ हमें रेगुलर करके हमारी तनख्वाहें बढ़ाए। अगर हमारे मुतालबात हुकूमत पूरे नहीं करेगी, कोरोना और डेंगू में जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनका हम मुकम्मल बाइकाट कर देंगे। जी
अब रायवन का रुख करेंगे जहां पर शहर के गिरदनवा के दर्जनों देहातों में लंपी स्किन की बीमारी तेजी से फैलने लगी है। लंपी स्किन के फैलने की वजह से किसानों के सैकड़ों जानवर हलाक और सैकड़ों इस बीमारी की लपेट में आ गए हैं। रायवन सिंध के बाद पंजाब भर में लंपी स्किन के फैलने की वजह से हजारों जानवर इसकी लपेट में आ गए हैं। इसके बावजूद भी रायवन इंतजामिया खाबो खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। रायवन शहर के गिरदनवा में दर्जनों देहातों में किसानों के सैकड़ों गाय बछड़े इस बीमारी की वजह से हलाक हो चुके हैं और हजारों गाय बछड़े इस बीमारी की लपेट में हैं। लेकिन रायवन इंतजामिया ने अभी तक रायवन शहर के गिरदोनवा के देही इलाकों में इस बीमारी के हवाले से किसी भी किस्म की वैक्सीन नहीं की है, जिसकी वजह से किसानों की जानवर हलाक होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की बात हुई है किसानों से, तो उनका यही कहना है कि जिस तरह ये बीमारी सिंध में फैली, अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से रायवन शहर के दर्जनों देहात में लंपी स्किन बीमारी के बरवक्त वैक्सीन कर दी जाती तो इतना नुकसान ना होता। किसानों का आला हुकाम से मुतालबा है कि अभी भी इसकी वैक्सीन जानवरों को लगानी शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसानों का मजीद नुकसान ना हो। और अभी आपको बताएं कि खानेवाल में आलमी हफ्ता आबादी के सिलसिले में महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम जिना लाइब्रेरी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल थे, जबकि आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ शिरकत हुए। इस मौके पर तमाम महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं खानेवाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से, जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आलमी हफ्ता आबादी के सिलसिला में जिना लाइब्रेरी खानेवाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद थे, जिस पर बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, तकरीब का इनेकाद किया है, आलमी दिन मनाया गया हफ्ता आबादी के हवाले से, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम अपने मसाइल को हल करने के लिए संजीदा हैं, और अगर हमने अपने मसाइल का हल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आबादी, जो बढ़ती हुई आबादी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। मेरी अपील है तमाम आलियान खानेवाल से कि वो अपने ख़ानदान को अपने वसाइल तक महदूद रखें, क्योंकि हम अगर इस तहरीक को कामयाब करना चाहते हैं तो उसका आगाज़ हर घर से होना चाहिए। हम अपने वसाइल के मुताबिक अपना ख़ानदान रखेंगे तो हम इस मुल्क के मसाइल काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि मसाइल के हवाले से जो है इन्होंने तकरीब का इनेकाद किया है, इस पे जो है वो काबू पाएँ ताकि आबादी कम हो और आसानियाँ पैदा हो सकें। जी, छानगा मांगा में होने वाले रिक्शा ड्राइवर के कत्ल के शुबे में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मेहनतकश रिक्शा ड्राइवर के चंद दिन पहले ही बेदर्दी से कत्ल किया गया था। इस सिलसिले में छानगा मांगा पुलिस को 27 जून को रिक्शा ड्राइवर मुनीर की नाश खेतों से मिली थी, जिसे बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जबकि रिक्शा और मोबाइल फोन गायब था। डीपीओ सोहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। डीएसपी चूनिया की सरबराही और एसएचओ छांगा मांगा पर मुश्तमिल पुलिस टीमों ने अंधे कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान शफात और अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शफाकत ने वक़्क़े के रोज़ मकतूल मुनीर को रिक्शा पर बैटरियां और सोलर प्लेट्स किराए पर लेकर जाने का कहा था। मुलजिम अली अहमद के डेरे पर चौकी के करीब खेतों में ले जाकर फायर करके कत्ल कर दिया। रिक्शा और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लूडो रिक्शा लाहौर से बरामद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, मैं डीपीओ कसूर, डीएसपी चूनिया, एसएचओ छांगा मांगा जी, मैं इन्हों का बहुत शुक्रगुजार जी। इन्हें मेरे भरा के कातल जोड़े ने पकड़ ले ने ते मेरा रक्षा बरामद कर लिया जी। मैं इन्हों का शुक्रगुजार हूँ, दुआ गो इन्होंने वास्ते जी। शेखोपुरा शादी पर फायरिंग महंगी पड़ गई। थाना सिटी फारूकाबाद पुलिस ने शादी वाले घर पर छापा मारकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि मुल्जिमान से 2 क्लैशनकोप और 1 पिस्टल बरामद कर लिया गया, जबकि पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस का कहना है कि आतिशबाजी, हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेरा गाजी खान के इलाके में हाजी सिद्दीक ने जराइम पेशा अफराद को बुलाकर 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। थाना कोट छन्ना पुलिस भी इंसाफ देने में नाकाम है। मुल्जिमान इलाके में खुले आम घूम रहे हैं और थाना कोट छन्ना पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अबू बकर और उसके वारिस ने आरपीओ डेरा गाजी खान और डीपीओ डेरा से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अबू बकर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को 24 साल अ
क्यों बुढ़े ने बाबे क्या कसूर है क्या वजह इन्हें कुछ नहीं दसिया आज सदीक देहात से पिस्टल आई मेरे सिर तो पिस्टल मारे पीछे बहुत ज्यादा शदीद जख्म थी गए उसके बाद मजीद देहात सोना बाकी मेरा भतीजा है अबू बकर मेरी अम्मी जान दी दवाई खिन के वापसी आना पी आई हाली शहर विचो आबिद खान आंगले दी कोठी ते इन्ने बंदे हाजी सदीक सब तो गुंडे इकट्ठे करके लोग जितनी भी है सारे को इकट्ठे करके हाजी सदीक साइकिल ले सोटे मारे ने बलाम ने बाद जो जूते मारे ने जूते ने बाद ना पिस्तौल आई पे पिस्तौल ना पिछला पतोकी में कमर्शियल सार्फिन पर बिजली के बिलों पर 3000 सुपर टैक्स नाफिज करने पर हबीबाबाद की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजिर बरादरी ने हाथों में प्ले कार्ड और बिजली के बिल उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के हवाले से हबीबाबाद की ताजिर बरादरी ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान ताजरों की जानिब से वापडा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान किया। इस मौके पर ताजिर बरादरी का कहना था कि हुकूमत ताजरों से बिजली के बिलों में गैर मुनसिफाना सेल्स टैक्स फौरी खत्म करे। छोटे दुकानदार पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम बिजली के बिलों पर पहले ही सेल्स टैक्स की अदायगियां कर रहे हैं। नए जालिमाना टैक्स हमें नामंजूर है। जब तक इजाफी सुपर टैक्स खत्म नहीं होता ताजिर बरादरी बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं करेंगे। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बिजली के बिलों पर सुपर टैक्स खत्म करे। मंचनाबाद हल्का PP 237 का पंजाब काबीना में नुमाइंदगी का एजाज मियां फिदा हुसैन भुट्टो ने बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठा लिया है। मंचनाबाद हल्का PP 237 का पंजाब काबीना में नुमाइंदगी का एजाज मियां फिदा हुसैन भुट्टो ने बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठा लिया। मियां फिदा हुसैन भुट्टो के सूबाई वजीर बनने पर वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर मोहम्मद अहमद जुया और तमाम जुया बरादरी की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इलाके की मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की तरफ से तहनीती पैगामात। मुस्लिम लीग की हिमायत याफ्ता मियां फिदा हुसैन भुट्टो ने ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब भर में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। मियां फिदा हुसैन ने पंजाब में सबसे ज्यादा 36,000 वोटों की बढ़तरी का एजाज भी हासिल किया था। रायबंद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जायदाद के तनाजे पर दोहरे कत्ल में मुलव्वस 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। रायबंद मांगा रोड बाईपास के करीब 1 माह कबल जायदाद के तनाजे पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके नदीम और एहसन भट्टी को कत्ल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे, जिसमें 3 राहगीर भी जख्मी हुए थे। रायबंद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलव्वस 8 मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गिरफ्तार मुलजमान में फकीर हुसैन, बशारत, अब्दुर्रहमान नईम और दीगर शामिल हैं। पुलिस की एहसन कारकर्दगी पर DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने ASP रायबंद बिलाल सलहरी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायबंद सिटी और उनकी टीम को शाबाश भी दी। मोबाइल फोन चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से एक मुनफरद ऐप जाहिर की गई है, जिसमें दी गैजेट एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है, जिससे ओकाड़ा के शहरियों के 965 चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया गया है और DPO ओकाड़ा हसन इकबाल की अहकामात पर उनको असल मालिकान के हवाले भी किया गया है। मज़ीद देखिए राना अरसलान की इस रिपोर्ट में। मोबाइल फ़ोन चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से एक मुनफरद एप्लीकेशन मुतारफ करवाई गई, जिससे शहरियों का चोरी होने वाला मोबाइल वापस मिल सकता है। जी हां, उकाड़ा पुलिस ने ऐसा मुमकिन कर दिखाया। ये हैरत अंगेज एप्लीकेशन अब अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होने लगी। उकाड़ा पुलिस ने इस एप्लीकेशन की मदद से 2,58,26,000 रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन बरामद किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने तमाम चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करवाने के बाद असल मालिकान के हवाले भी करवाए। DPO उकाड़ा हसन इकबाल का कहना था कि पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी ई-गैजेट एप्लीकेशन का अवाम के फ़ायदे के लिए भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ई-गैजेट एप्लीकेशन के इस्तेमाल से शहरियों के चोरी शुदा 965 मोबाइल फ़ोन ट्रेस किए गए। DPO उकाड़ा हसन इकबाल ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा के साथ मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस एप्लीकेशन से अवाम, पुलिस और मोबाइल फ़ोन शॉपकीपर को खासी रहनुमाई और मदद हासिल होती है। हमने IT ब्रांच के अहलकारों को अच्छा काम करने पर शाबाश दी है। पुलिस फोर्स का एक ही विजन है, अवाम के फ़ायदे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा।
भक्कर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम इमरजेंसी कवर प्लान के हवाले से लाइसेंस दरान के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें इमरजेंसी इनखला और फौरी तिबी इमदाद के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई है। मुहर्रम रूट्स के बारे में तमाम जुलूसों, मजालिस, इमामिया, स्काउट्स की ट्रेनिंग और इमाम बारगाहों पर सेफ्टी और इमरजेंसी कवर प्लान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से जिला भर में मजालिस और जुलूसों का इमरजेंसी कवर फराम किया जाएगा। शुरका ने भी इस हवाले से तजावीज़ पेश की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने इस बात पर जोर दिया कि इमरजेंसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हंगामी इनखला के लिए इकदाम किए जाएं। इमाम बारगाहों के दरवाजों पर किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह कम होने के बाद एक बार फिर इजाफा होने लगा है। कश्मीर के हवाले से मुल्क भर में बारिशों से दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह कम होने के बाद एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 2,16,431 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 1,97,466 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मुकाम पर 65,000 क्यूसेक पानी सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। गुड्डू बैराज में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि कच्चे के इलाके में मकीनों को हुकूमत की जानिब से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी लाड़काना जिला में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोई कमी ना आ सकी। प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट और मुतालिका इदारे मंजर आम से गायब हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा से। सलीम रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद लाड़काना ज़िला में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोई कमी नहीं आई, जबकि हुकूमत की जानिब से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। ताहम लाड़काना में घी और कुकिंग ऑयल अभी तक 500 से 550 में मिलने लगा है। गरीब आवाम परेशान है, जबकि प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट कीमतें कंट्रोल करवाने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश के साथ और जो चीज़ें हैं उनको तो पर लग जाते हैं, लेकिन जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो किसी चीज़ की कीमत में कोई कमी नहीं आती। महंगाई ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया, जबकि प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट और मुताल्लिका इदारे इस सारी सिचुएशन में मंजर आम से गायब हैं, जबकि दुकानदार अपनी मर्जी का रेट मुकर्रर करके नफा कमाने में मसरूफ है। जी, और यहाँ पर आपको खबर देंगे लाहौर से, जहाँ पर नए आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने पुलिस की कमांड को संभाल लिया है, जबकि पुलिस की चौक और चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की है। जबकि आईजी पंजाब ने वीडियो लिंक के कॉन्फ्रेंस के जरिए सूबे भर के आरपीओज और डीपीओ से खिताब भी किया है। इस हवाले से देखिए लाहौर से राना सरवर की इस रिपोर्ट में। तैनात होने वाले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फैसल शाहकार ने पुलिस की कमांड बाज़ाब्ता तौर पर संभाल ली। आईजी पंजाब फैसल शाहकार की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पुलिस के चौकोचबंद दस्ते ने आईजी पंजाब को सलामी पेश की। सीपीओ में तैनात एडिशनल आईजीज और डीआईजी समेत दीगर अफसरान ने आईजी पंजाब को खुशामदीद कहा, जिसके बाद आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी पॉलिसी, तरजीहात और एक्शन प्लान बारे आगाह किया गया। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कच्चे में जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। कच्चे के इलाके से समाज दुश्मन असर के मुस्तकिल खात्मे के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएंगे। साबिक आईजी साहिबान की मस्बत इस्लाहात और पॉलिसियों को न सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि नए जज्बे और वलवले के साथ शहरियों को सिक्योरिटी और खिदमत फराहम की जाएगी। मुहर्रम हराम के मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन से फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। शेयर सिटी क्राइम कंट्रोल के हवाले से जदीद मनसूबा है। मजीद वसाइल की फराहमी से इसके दायराकार को मजीद बढ़ाया जाएगा। आईजी पंजाब ने का मजीद कहना था कि तकरीरी तबादले सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर होंगे। थानों में अफसरानों एहलकार को पोस्टिंग दी जाएगी जिनकी पब्लिक डीलिंग बेहतर होगी। कानून की पासदारी, जुराइम कंट्रोल और खवातीन और बच्चों से ज्यादती और तशद्दुद की रोकथाम अवलिन तरजीहात में शामिल है। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में सूबे के तमाम आरपीओ और डीपीओ से भी खिताब किया। कैमरामैन राना आमिर के साथ राना सरवर, मेट्रो वन न्यूज लाहौर। इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।